हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है भूगोल से विषय से संबंधित है और भूगोल का में जो हमारा विषय है वह है शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। मल्टीपल टाइप के ये प्रश्न हैं, मल्टीपल टाइप चॉइस के प्रश्न जो होते हैं। आप इन प्रश्नों को देख करके इनके उत्तर कमेंट के रूप में दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न इस वीडियो के इस टेस्ट से सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी आंसर इसका सही होगा बी, शुक्र ग्रह को। यानी शुक्र ग्रह को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है, मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है, भौर का तारा भी इसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी, और ये सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी वर्तमान में शुक्र ग्रह है। चलिए, ये थी इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सौर मंडल का निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है फ्रेंड्स वह भी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है और सबसे गर्म भी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो दूरी है वह है 108 मिलियन किलोमीटर। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 225 दिनों में। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह भी कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह। इसका आंसर होगा बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, मैगलिन अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह भी शुक्र ग्रह और आंसर सही हो जाएगा डी। ये क्या था? ये रडार मैपिंग के थ्रू, किसके? रडार मैपिंग के तहत 1989 में इसको भेजा गया था, जिसका नाम था मैगलिन अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले कहा था अरस्तु ने। इन्होंने ये एक यूनानी दार्शनिक थे और इनकी एक पुस्तक थी ऑन द हेवेंस। क्या नाम था उसका? ऑन द हेवेंस। इनकी एक पुस्तक थी। इन्होंने इसके द्वितीय खंड में और 14वें अध्याय में और प्रश्न संख्या 297 और 98 पर इस बात का उल्लेख किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम होगा फ्रेंड्स ग्रीन प्लैनेट के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 9 नंबर, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर इसमें दिखाया गया है, जबकि 12,756 किलोमीटर है। लेकिन जब लगभग में दिया हो तो उसके आसपास वाली ही संख्या
सही होती है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, ऑक्सीजन। ए आंसर इसका सही होगा। और ये वायुमंडल में 46.71% पाई जाती है। और एल्युमिनियम जो है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम को Al बोल इसका रासायनिक नाम देंगे। तो और ये परसेंटेज है इसका 8.7% एल्युमिनियम। और लोहा जो पाया जाता है दोस्तों, लोहा पाया जाता है, लोहा 5.05% ये लोहा पाया जाता है। और सिलिकॉन जो है दोस्तों वह 27.69%। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, नंबर 2 पर सिलिकॉन पाया जाता है, और नंबर 3 पर एल्युमिनियम, और 4 नंबर पर लोहा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी के नज़दीक है। तो हमारा आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी से निकटतम है, यानी पृथ्वी के निकटतम है, यानी जो कि पृथ्वी के निकटतम है वह कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो कि मंगल ग्रह की जो दूरी है इसकी कहेंगे 78.3 मिलियन किलोमीटर। और शुक्र ग्रह की जो दूरी है फ्रेंड्स 1.4 मिलियन किलोमीटर। और बुध ग्रह की है 91.7 मिलियन किलोमीटर। क्योंकि इसमें शुक्र ग्रह नहीं है तो उसके बाद वाला जो होगा इसमें वही हमारा आंसर सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 13 नंबर, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगर घंटे की बात करें तो इसमें 365.2.5 636 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड, ये इतना समय लगता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, प्रश्न नंबर 14, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वैसे इसका जो लगभग एग्जैक्ट है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट है 15 नंबर, दिन रात जिस कारण होते हैं, यानी दिन रात किसके कारण होते हैं निम्नलिखित में से? तो वह होते हैं भू परिभ्रमण के कारण। बी आंसर इसका सही होगा। और भू परिभ्रमण जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर, यानी 1000 प्रति मील घंटे की दर से 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाती है या पूरा करती है अपने अक्ष पर, वही पृथ्वी का जो भू परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है, और इसी के कारण दिन रात होते हैं। 16 नंबर है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी किस पर पड़ती हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और सूर्य जो है दोस्तों 2 बार, यानी सूर्य 2 बार, यानी 21 मार्च और दूसरी तिथि है 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर
लंबवत चमकता है और वर्ष की इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ऊपर बताए गए ए तथा बी सम्मिलित प्रभाव। तो हमारा आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है 18 नंबर, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का जो कारण है फ्रेंड्स वह है यानी पृथ्वी का सूर्य के ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? यानी पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह है सी, यानी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। और उसका क्या कारण होगा कि यदि सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाएगी तो सूर्य के चारों ओर घूमेगी पृथ्वी की कक्षा भी छोटी हो जाएगी और पृथ्वी पर 365 जो हम देखते हैं 365.2.5 दिन जो होता है, होने वाला जो वर्ष होता है वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? शून्य अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह बी, यानी 23 डिग्री अक्षांश के पास। यानी पृथ्वी पर जो उष्ण कटिबंध है, जो उष्ण कटिबंध जो मरुस्थल पाए जाते हैं वह 15 डिग्री से और 30 डिग्री अक्षांश के मध्य ये मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह बी सही होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, कि पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद के साथ निम्नलिखित में से क्या होगा? सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। डी, पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही होगा। अगर कृत्रिम उपग्रह से कोई बॉल गिराई जाती है तो वह भी उसी के अनुसार चक्कर काटती रहेगी। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वह 1970 में इसकी शुरुआत प्रथम बार की गई थी। नेक्स्ट है 23 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, चंद्रमा। नेक्स्ट है 24 नंबर, TERLS क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो है एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसका आंसर होगा बी आंसर इसका सही होगा। और बी, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म होती है इसकी कि थुम्बा इक्वेटोरियल, कह सकते हैं इसको थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग लिख लेना फ्रेंड्स आप, स्टेशन। और ये केरल में है और केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में ये केंद्र स्थित है भारत में। 25 नंबर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक होगा?
तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जो होगा अपकेंद्रीय बल वह विषुवत रेखा पर, और इसी बल के कारण यानी अपकेंद्रीय बल के कारण विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी भार, किसी पिंड का भार यानी भार जो होगा वह कम होगा किस पर, विषुवत रेखा पर। जैसे ही हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, मान के चलिए कि हमारी इक्वेटर है, ऐसे ही हम जब उच्च अक्षांशों की ओर चलेंगे तो ये भार भी क्या होगा, बढ़ता जाता है, और ध्रुवों पर भार जो है सबसे अधिक हो जाता है किसी पिंड का, और विषुवत रेखा पर सबसे कम। तो फ्रेंड्स ये आप अच्छे से समझ लें, और ये इससे काफ़ी प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि किसी पिंड का जो भार है वो सर्वाधिक होगा निम्नलिखित में से कौन से, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फ्रेंड्स ये थे बुध, शुक्र ग्रह और पृथ्वी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारी इसी टेस्ट सीरीज से संबंधित वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। या अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।